जय हिंद दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 4.3 जो था उसके बेसिक पार्ट को पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल्स को करेंगे। आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है उपसारणिक और सहखंड। ठीक, आज हम इसे स्टार्ट करेंगे और समझेंगे ये उपसारणिक और सहखंड होता क्या है। ठीक, तो हेडिंग अपना क्या होगा? उपसारणिक और सहखंड। यहाँ पर हम लिखेंगे उपसारणिक एवं सहखंड। ठीक, आज हमें बेसिकली यही पढ़ना है। उपसारणिक को इंग्लिश में हम कहते हैं माइनर। थोड़ा सही से लिख देते हैं। और सहखंड को कहते हैं कोफैक्टर। ठीक, अब ये उपसारणिक क्या होता है, सहखंड क्या होता है, इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही आसान है। अगर आप एक दो एग्जांपल्स अगर सही से देख लेंगे तो ये आसानी से हो जाने वाला टॉपिक है। चलिए देखते हैं पहले उपसारणिक क्या होता है। यहाँ पर इसे थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। पहले हम देखते हैं उपसारणिक क्या होता है। फिर देखेंगे सहखंड क्या होता है। ठीक, दोनों को हाईलाइट कर देते हैं। अब आप एक बात नोट कर लीजिए जो यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि उपसारणिक और सहखंड दोनों सारणिक का एक टुकड़ा होता है। ठीक, सारणिक तो आप जानते ही हैं क्या होता है। उस सारणिक का टुकड़ा जो होता है उसे उपसारणिक और सहखंड कहते हैं। अब कैसा टुकड़ा, किस तरह टुकड़ा, ये भी जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यानी कह सकते हैं ये भी एक सारणिक का टुकड़ा है। सारणिक का टुकड़ा है। ठीक, और ये भी एक सारणिक का टुकड़ा है। दोनों, यानी हम माइनर का बात कर लें या फिर कोफैक्टर का बात कर लें, दोनों सारणिक का एक टुकड़ा होता है। अब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए कि तब उपसारणिक में और सहखंड में अंतर क्या है? तो बहुत छोटा सा अंतर है। ये होता है विथआउट साइन। विदाउट साइन ये होता है विथ साइन। अब आपको ये लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। विदाउट साइन, विथ साइन, अभी जब एग्जाम्पल लेंगे बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। बस आप इस समय केवल सुनते जाइए। ठीक, दोनों सारणिक का टुकड़ा है। उपसारणिक विदाउट साइन होता है और सहखंड साइन के साथ में होता है। अब एग्जाम्पल्स लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि उपसारणिक और सहखंड में अंतर क्या है। एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान लो एक सारणिक है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कोई सारणिक है हमारे पास।
ठीक, अब हमें इसमें उपसारणिक निकालना है और सहखंड निकालना है। तो उपसारणिक और सहखंड किसी एक अवयव का हम निकालते हैं। ठीक, अब एक चीजें पहले आप यहाँ पर जान लीजिए, एक सेकंड। उपसारणिक को इंग्लिश में हम कहते हैं माइनर, इसीलिए इसे हम प्रेजेंट करते हैं एम से, एम आई जे। आई जे का मतलब आप समझते ही हैं, किसी सारणी के अवयव का एड्रेस ही आई जे होता है। आई मतलब पंक्तियों की संख्या, जे का मतलब स्तंभों की संख्या। वहीं कोफैक्टर को हम ए से प्रेजेंट करते हैं, ए आई जे। ठीक, ये चीजें आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। उपसारणिक को एम से और सहखंड को ए से, कैपिटल ए से प्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसमें हमें मान लो यम 1 1 निकालना है। यम आई जे होता है, तो आई का क्या मतलब पंक्तियों की संख्या और जे का मतलब स्तंभों की संख्या। अब यम 1 1 का क्या मतलब, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ क्या होगा, ये एक होगा। एड्रेस हमें बता दिया गया है, ये है एक। अब एक का हमें सहखंड उपसारणिक निकालना है। क्या निकालना है, उपसारणिक। उपसारणिक को हम किससे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं। उपसारणिक निकालना है तो हम ये स्तंभ और ये पंक्ति भूल जाएंगे और 9 को 5 से गुणा कर देंगे, 8 को 6 से गुणा कर देंगे। तो M11 क्या हो जाएगा, 9 गुणे 5 माइनस 8 गुणे 6। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 45 माइनस 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 48 माइनस का 3। अब यम 12 निकालना है। ये हम उपसारणिक निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं उपसारणिक, जिसे हम M11 M12। अब M12 का क्या मतलब हुआ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये कौन सा पॉइंट पे क्रॉस बन रहा है, 2 पर। तो क्या मतलब हुआ, इस 2 का हमें उपसारणिक निकालना है। तो इस स्तंभ को और इस पंक्ति को भूल जाएंगे। ठीक, 9 को कर देंगे 4 से गुणा, 7 को कर देंगे 6 से गुणा, 9 को कर देंगे 4 से गुणा, घटाना का चिन्ह, और 7 को 6 से। कर देते हैं। 9 को जब 4 से करेंगे तो 36, 7 को 6 से करेंगे तो, एक सेकंड, ठीक, 42 आ जाएगा। अब घटा देते हैं, 36 में से 42 जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 6। अब M13 भी ऐसे निकाल लेते हैं। 13 का क्या मतलब, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी ये। अब यहाँ पर ये स्तंभ ये पंक्ति भूल जाएंगे, 8 को 4 से गुणा करके घटा देंगे 7 को 5 से गुणा करके। ठीक, तो 8 को 4 से गुणा किए, घटाना का चिन्ह, 7 को 5 से करेंगे। 8 को जब 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 32 माइनस 35 इज इक्वल टू -3। अब M21, M21 का क्या मतलब हुआ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी 4। ये पंक्ति और ये स्तंभ हम भूल जाएंगे। 9 को कर देंगे 2 से गुणा और फिर घटाना का चिन्ह लगाकर 8 को 3 से गुणा कर देंगे। 9 को कर देंगे 2 से गुणा, माइनस 8 को 3 से, 18 माइनस 24 माइनस का 6।
अब M23 कैसे निकालेंगे, यानी दूसरी पंक्ति, सॉरी M22 पहले निकाल लेते हैं। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 5, ये स्तंभ ये पंक्ति भूल जाएंगे। 9 को कर देंगे 1 से गुणा, 9 हो जाएगा, माइनस 7 को कर देंगे 3 से गुणा, 21। 21 में से जब हम 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, जो कि माइनस का 12 होगा। सॉरी, फिर M23 निकाल लेंगे। M23 कहाँ है, ये है, ये स्तंभ ये पंक्ति भूल जाएंगे। 8 को कर देंगे 1 से गुणा, 8 माइनस 7 को कर देंगे 2 से गुणा। ठीक, समझ रहे हैं ना, माइनस का 6। M31 निकाल लेंगे, ऐसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। M31 निकालना है तो इसका क्या मतलब, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी 7। अब ये स्तंभ और ये पंक्ति भूल जाएंगे। 6 को कर देंगे 2 से गुणा, 12 माइनस इस 5 को गुणा कर देंगे 3 से, 15 माइनस का 3। अब M32 निकाल लेते हैं। M32 कहाँ है, ये है, ये स्तंभ ये पंक्ति भूल जाएंगे। 6 को गुणा कर देंगे 1 से, ठीक, तो आ जाएगा 6 माइनस, फिर 4 को गुणा कर देंगे 3 से, माइनस का 6। अब M33 निकाल लेते हैं। M33 कैसे निकालेंगे, ये है M33, ये स्तंभ ये पंक्ति भूल जाएंगे। 5 को गुणा कर देंगे 1 से, माइनस 4 को कर देंगे 2 से, माइनस में 3। ठीक, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लिख देंगे उपसारणिक। उपसारणिक अपना क्या बन जाएगा, M11 क्या निकाले थे, -3। फिर M12 क्या निकाले थे, माइनस का 6। M13 क्या निकाले थे, माइनस का 3। M21 क्या निकाले थे, यहाँ पर देखो माइनस का 6। M22 -12। M23 माइनस का 6। M31 क्या है, माइनस का 3। M32 क्या है, माइनस का 6। M33 क्या है, माइनस का 3। ठीक, अब ये अपना उपसारणिक निकल आया। बस इतना ही करना था। अब आप सोचिए, ये तो हम निकाले उपसारणिक जो कि एक सारणिक का टुकड़ा था। अब सहखंड कैसे निकालेंगे, बस बहुत आसान है। ये जो एड्रेस दिया है M11, M12, M13, M21, इस एड्रेस में जहां जहां पर I और J को जोड़ने पर इवन नंबर आता है वहां पर तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक, और जहां जहां पर साइन चेंज होगा लेकिन प्लस का रहेगा, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। और जहां जहां पर विषम आता है वहां पर हम एक माइनस लगा देंगे। ठीक, यानी जोड़ने पर जहां पे प्लस आता है वो, सॉरी इवन आता है वहां पर हम प्लस लगाएंगे, ऑड आता है तो हम माइनस लगाएंगे। जैसे अब हम यहीं पर इसी एग्जांपल से हम
A11 A12 ये सब निकालेंगे। देखो यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं, तो A11 मतलब सहखंड निकालने जा रहे हैं, तो हर जगह ये लिख दिए हैं A12 A13 A14, तो A21 सॉरी A14 कहाँ से पे लिख दिए तुम, A21 और ये A22 है, A23 A31 A32 A33। ठीक, यहाँ पर हम ये हेडिंग हटाकर लिख देते हैं शारीरिक प्लस सहखंड दोनों निकाल रहे हैं ना, का उपसारणिक एवं सहखंड। ठीक, दोनों निकाल रहे हैं। अब ध्यान से आप देखिएगा, A11 कैसे निकलेगा। A11 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 क्या है, इवन या ऑड, इवन है, तो यानी साइन चेंज नहीं होगा, मतलब हम प्लस ही रखेंगे, उसके आगे प्लस लगा देंगे, तो प्लस लिख के जो M11 आया था वही लिख देंगे, तो ये माइनस का 3 रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। A12 1 प्लस 2 3 विषम आया तो हम एक और निगेटिव लगा देंगे, एक और निगेटिव लगाकर और ब्रैकेट में हम M12 हम लिख देंगे, क्या आया था, -6, तो ये हो जाएगा +6। A13 कैसे आएगा, 1 प्लस 3 4, चेंज नहीं होगा, -3 ही आ जाएगा। देखो यहाँ पर -3 है, तो यही -3 वहां भी चला गया। A21 2 प्लस 1 3 विषम है, यानी एक और निगेटिव लगेगा, -6, यही वाला -6 वहां पर गया है, जो कि +6 हो जाएगा। फिर A22 कैसे निकलेगा, 2 प्लस 2 4, इवन है, साइन चेंज नहीं होगा, -12 ही वहां जाकर -12 हम लिख देंगे। 2 प्लस 3 A23 निकाल रहे हैं ना, 2 प्लस 3 5, ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज होगा, -6, तो ये क्या हो जाएगा, +6। A31 3 प्लस 1 4, इवन है, साइन चेंज नहीं होगा, यानी यही जाकर हम वहां लिख देंगे। A32 5 5 ऑड है, साइन चेंज होगा, तो यहाँ पर हम माइनस फिर -6 प्लस का 6 हो जाएगा। A33 3 प्लस 3 6, इवन है, साइन चेंज नहीं होगा, इसलिए ये -3 आ जाएगा। अब ये तो हम उपसारणिक लिखे थे, अब हम सहखंड भी लिख देते हैं। सहखंड क्या हो जाएगा अपना, A11 क्या आया है, -3, A12 क्या आया है,
6 -3, A21 क्या है 6, A22 क्या है -12, A23 क्या है 6, A31 क्या है -3 प्लस का 6 और माइनस का 3। ये अपना सहखंड आ गया। मतलब उपसारणिक और सहखंड एक जैसे निकालते हैं। उपसारणिक में साइन का कोई इशू नहीं होता, लेकिन सहखंड में हम जब सम आएगा, एड्रेस को जब हम जोड़ेंगे, सम आएगा तो प्लस लगाएंगे, विषम आएगा तो माइनस लगाएंगे। ये बात आप याद रखिए। बस उपसारणिक और सहखंड निकालना इतना ही था और कुछ नहीं है इसमें। अब एग्जांपल्स करेंगे तो और क्लियर होता चला जाएगा। फिलहाल अभी जो भी समझ में आया कोई बात नहीं, जब अभी हम धीरे धीरे एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए उदाहरण नंबर 8 को देखते हैं। ये है उदाहरण नंबर 8। हमें एक सारणिक दिया है, ठीक। इस सारणिक में देखो, सारणिक में ये सारणिक है हमें दिया है। मैं अवयव 6 का अवयव 6 कहाँ है, ये अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। बस अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात करना है, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ हम भूल जाएंगे। इसे हाईलाइट से करते हैं। कौन सा स्तंभ भूलेंगे, ये स्तंभ भूल जाएंगे, ये पंक्ति भूल जाएंगे, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर हल। अवयव 6 का उपसारणिक। उपसारणिक में कोई हमें साइन इशू नहीं रहता है। अब 6 का पहले एड्रेस भी हम लिख लेते हैं। M23 दूसरी पंक्ति में है, तीसरे स्तंभ में, तो M23 हम एक हिसाब से निकाल रहे हैं। अब 6 का उपसारणिक कैसे निकलेगा, जो स्तंभ और पंक्ति हमें भूलना है उसे हम हाईलाइट कर दिए हैं। ये पंक्ति और ये स्तंभ हम भूल जाएंगे। 8 को गुणा कर देंगे 1 से, 8 गुणे 1 माइनस 7 को गुणा कर देंगे 2 से, 7 गुणे 2, 8 माइनस 14 इज इक्वल टू -6। यही अपना आंसर हो गया। बस इतना ही हमें निकालना था। फिलहाल हम एग्जांपल्स में जितने भी अवयव थे सबका हम निकाल लिए थे इससे पहले। क्या -6 आ रहा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। अब अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 9। ये एक सारणिक हमें दिया है, ठीक। सारणिक के सभी अवयव के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए, ठीक। लिखेंगे हल। पहले हम इस अवयव का उपसारणिक निकालते हैं। इस अवयव का एड्रेस क्या है, A11 का उपसारणिक, ठीक। ऐसे लिखने का तरीका है बस, यानी हम M11 निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे,
ये स्तंभ ये पंक्ति भूल जाएंगे, बचा क्या, तीन, तीन लिख देंगे। ए वन टू, वन टू का क्या मतलब हुआ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी ये। अब इसका उपसारणिक निकालेंगे यानी एम वन टू। इसमें क्या भूलेंगे, ये स्तंभ ये पंक्ति भूल जाएंगे, चार बचा, चार को हम लिख देंगे। फिर ए टू वन का उपसारणिक निकालेंगे, यम टू वन जिसे कहते हैं। यम टू वन कहाँ है, ये चार है, तो इसके ये स्तंभ और पंक्ति को भूल जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का दो। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, माइनस का दो। ए टू टू का उपसारणिक निकालेंगे, यम टू टू, ये है यम टू टू। अब ये स्तंभ ये पंक्ति भूल जाएंगे, एक बचा, एक को लिख देंगे। अब सभी अवयव का हमें उपसारणिक पता चल गया। अब हम इसके सहखंड को भी निकाल सकते हैं। ठीक, लिखेंगे ए वन वन का सहखंड, सहखंड कैसे निकालेंगे, सहखंड को किससे दिखाते हैं, ए वन वन, कैपिटल ए रहेगा। ठीक, एक सेकंड रुक जाइए। कैपिटल ए रहेगा, तो ए वन वन निकालना है हमें, तो फिर से वही करेंगे, ए वन वन यहाँ से निकालेंगे, एक के इस स्तंभ को और इस पंक्ति को भूल जाएंगे, तीन, तो इस बार हम तीन लिख देंगे। और यहाँ पर हम साइन को ध्यान में रखेंगे, वन प्लस वन क्या हुआ, टू, टू क्या है, इवन, तो हमें साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्या हम प्लस साइन लगा भी सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ए वन टू का सहखंड निकालना है, यानी ए वन टू, वन प्लस टू थ्री, ऑड है, ऑड मतलब हम पहले निगेटिव लगाएंगे। ठीक, अब ए वन टू निकाल लेते हैं, तो ए वन टू यानी यहाँ पर माइनस टू आया, तो ये स्तंभ ये पंक्ति भूल जाएंगे और चार लिख देंगे, चार क्योंकि बचा था। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस का चार। अब ए टू वन का सहखंड निकालेंगे, यानी ए टू वन, कैपिटल ए टू वन। अब टू प्लस वन थ्री, थ्री क्या होता है, ऑड, ऑड के आगे हम क्या लगा देते हैं, माइनस का चिन्ह। अब ए टू वन देखते हैं क्या है, ए टू वन यही है ना। अब इसके स्तंभ को और इसकी पंक्तियों को भूल जाएंगे, माइनस टू बचा, माइनस टू हम ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस टू लिख देंगे जो कि प्लस का टू हो जाएगा। अब ए टू टू निकालना है, ए टू टू का सहखंड निकालना है, तो कैपिटल ए टू टू कैसे निकलेगा, टू प्लस टू फोर, इवन है, इवन के आगे हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव चिन्ह, तो पॉजिटिव लगाना चाहो लगाओ वरना ना लगाओ। तो ए टू टू निकाल लेते हैं, टू टू यही तो है थ्री, तो ये स्तंभ और ये पंक्ति भूल जाएंगे, वन बचा है, वन हम लिख देंगे। तो सेकंड और उपसारणिक हम सही से लिख दें, उपसारणिक लिख देते हैं पहले। ए यम वन वन क्या आया है, थ्री, यम वन टू क्या आया है, फोर, माइनस टू, वन, सेकंड ऐसे लिख देते हैं,
3 -4 प्लस का 2 और 1। ठीक, ये उपसारणिक और सहखंड निकल गया। आसान था। अब अगले एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10। ये भी आसान है भैया। इसमें क्या करना है, शारीरिक दिया है के अवयव A11 तथा A21 के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। आसान है, लिखेंगे हल। A11 का उपसारणिक A11 का उपसारणिक निकाल लेंगे पहले, सेकंड अभी निकालते हैं। पहले A11 का हम उपसारणिक निकालेंगे, जिसे हम किससे दिखाएंगे, M11 से। ठीक, अब A11 है कहाँ, ये रहा A11। तो ये स्तंभ और ये पंक्ति भूल जाएंगे और A22 को A33 से गुणा करेंगे, फिर घटाना का चिन्ह लगाएंगे, A32 को गुणा करेंगे A23 से। करते हैं। A33 को गुणा करेंगे A22 से, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इस A32 को A23 से गुणा करेंगे। ये अपना आंसर आ गया, बस यही करना था। अब A11 का सहखंड भी निकाल कर दिखा देते हैं। A11 का सहखंड जिसे हम कैपिटल A11 लिखेंगे। अब सहखंड में अंतर क्या होता है, इसमें साइन लगाना पड़ता है बस। तो 1 + 1 2 इवन है, तो साइन का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इवन है तो हम प्लस लिखते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आप साइन ना भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। A11 निकालना है, तो ये पंक्ति, ये स्तंभ और ये पंक्ति भूल जाएंगे, यानी पहले वाला ही आंसर आ जाएगा। A33 A22 माइनस A32 A23। ठीक, ये आंसर आ गया इसका। और क्या बोला है, A21 का उपसारणिक A21 का उपसारणिक जिसे हम क्या लिखेंगे, M21। M21 कैसे निकालेंगे, M21 को पहले ढूंढो कहाँ है, ये रहा M21। अब इसके पंक्ति को और स्तंभ को भूल जाओ। ठीक, और गुणा कर दो A33 को A12 से, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ, A32 को गुणा कर दो A13 से। यही करना है, ये और ये भूलना था। A33 को A12 से गुणा करेंगे, A33 गुणे A12, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, A32 को A13 से गुणा कर देंगे, A32 को गुणा कर देंगे A13 से। यह आ गया A21 का उपसारणिक। अब ध्यान से देखिएगा A21 का सहखंड कैसे निकलेगा। A21 का सहखंड जिसे हम कैपिटल A21 लिखेंगे। 2 + 1, क्योंकि A21 है ना, 2 + 1 विषम होगा
यानी 3 होगा ना, तो 3 विषम है। विषम होने के कारण इसके आगे हम एक माइनस लगा देंगे और फिर सॉल्व करके लिख देंगे। तो जो ऊपर लिखा है उसी को हम लिख देते हैं, A33 A12 माइनस A32 A13, यही लिखना था। माइनस अंदर जाएगा तो A32 A13 माइनस A33 A12 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, यही एक खास बात थी कि सहखंड जब निकालते हैं तो अगर सम है तो प्लस चिन्ह, विषम है तो माइनस चिन्ह लिखते हैं। बस यही चीजें हमें सीखनी थी। अब अगले एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, बस एक ही एग्जाम्पल बचा है, एग्जाम्पल नंबर 11। इस एग्जाम्पल को करेंगे और एक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक, पहले एग्जाम्पल को जहां तक हमें सॉल्व करना है वहां तक सॉल्व करते हैं, फिर जहां पे हमें कॉन्सेप्ट आपको बताना होगा बता देंगे। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। एक सारणिक है के अवयव के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए। A11 कैपिटल A31 प्लस ए स्मॉल A12 कैपिटल A32 प्लस स्मॉल A3 कैपिटल A33 इज इक्वल टू 0 है। कर लेंगे अभी फिलहाल अवयव के, हम सभी अवयव के उपसारणिक और सहखंड निकाल लेते हैं। पहले लिखेंगे हल, स्मॉल A11 का उपसारणिक निकालेंगे, जिसे हम क्या लिखेंगे, उपसारणिक को m से दिखाते हैं, तो कैपिटल M11। फिर A12 का उपसारणिक निकाल लेंगे, जिसे हम M12 निकालेंगे, लिखेंगे। फिर A13 का उपसारणिक निकालेंगे, जिसे M13 लिखते हैं। फिर A21 का उपसारणिक M21, A22 का उपसारणिक M22 लिखेंगे। A23 का उपसारणिक M23 लिखेंगे। ये जो हम डैश डैश बना रहे हैं भैया, इसे आप बोर्ड में नहीं बनाएंगे, आप प्रॉपर लिखेंगे। ठीक है, ये तो हम समझाने के लिए कर दे रहे हैं। A31 का उपसारणिक M31, A32 का उपसारणिक M32, A33 का उपसारणिक कैपिटल M33 निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, लिख लिए हैं अच्छे से। A11 का उपसारणिक निकालेंगे, यानी A11 यही है, ये स्तंभ, ये पंक्ति भूल जाएंगे और 7 -7 को कर देंगे 0 से गुणा और 5 को 4 से गुणा कर देंगे। तो ये जब -7 को 0 से गुणा करेंगे तो ये ऐसे लिख देंगे हम, -5 को जब 4 से गुणा करेंगे तो
20 इज इक्वल टू -20। 1 2 भी निकालते हैं, तो ये रहा MA12। अब इसका M12 निकालना है। ये स्तंभ ये पंक्ति भूल जाएंगे। -7 को गुणा कर देंगे 6 से, जो कि आ जाएगा 20। कितना, सॉरी, -7 को गुणा कर देंगे 6 से, माइनस का 42, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और फिर हमें ये स्तंभ और ये पंक्ति भूलना था। -7 को 6 से गुणा किए, अब 1 को 4 से गुणा कर देंगे, माइनस का 46। फिर A13 निकालना है हमें, तो ये स्तंभ और ये पंक्ति भूल जाएंगे। 5 को कर देंगे 6 से गुणा, 30, 30 माइनस 0, 30 माइनस 0, ये 30 हो जाएगा। फिर A21 निकालना है। 21 मतलब ये पंक्ति और ये स्तंभ हमें भूल जाएंगे। -7 को गुणा कर देंगे -3 से, हो जाएगा 21, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 5 को 5 से गुणा कर देंगे 25, माइनस का 4 हो जाएगा। फिर A22 का M22 निकालना है, यानी ये पंक्ति और ये स्तंभ हम भूल जाएंगे। -7 को गुणा कर देंगे 2 से, और 5 को गुणा कर देंगे 1 से। -7 को 2 से जब करेंगे तो माइनस का 14, माइनस 5 को 1 से किए तो 5, जो कि माइनस का 19 हो गया। A23 का M23 निकालते हैं। A23 का M23 यहाँ से निकलेगा। ये पंक्ति ये स्तंभ भूल जाएंगे। 5 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाकर, माइनस का 3 हो जाएगा। 5 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10, माइनस और माइनस का 3। इस 5 को 2 से गुणा किए, फिर माइनस का चिन्ह लगाए और -3 ये हो जाएगा। तो ये 10 और 3 13। अब A31 निकाल लेते हैं। ये पंक्ति और ये स्तंभ भूल जाएंगे। 4 को -3 से गुणा करेंगे, माइनस का 12, माइनस का 0 इज इक्वल टू माइनस का 12। अब A32 का M32 निकालते हैं। ये स्तंभ ये पंक्ति भूल जाएंगे। 4 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाकर, 6 को 5 से करेंगे। 4 को 2 से करें तो 8, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और फिर 6 को 5 से गुणा कर देंगे, 30, जो कि हो जाएगा माइनस का 22। अब A33 का M33 निकाल लेते हैं। ये स्तंभ ये पंक्ति भूल जाएंगे। 0 को 2 से गुणा करेंगे, 0, माइनस, फिर माइनस का 18, जो कि प्लस का 18 हो जाएगा। जीरो माइनस माइनस 18 प्लस का 18 हो गया। ठीक, ये अपना हमें उपसारणिक पता चल गया। अब सैखंड निकालना है, तो सैखंड उपसारणिक की तरह ही निकालते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आता। बस उसमें साइन का इशू रहता है कि मतलब साइन लगाना रहता है। सम है तो कोई साइन में चेंज नहीं होगा, विषम है तो साइन में चेंज कर देंगे। ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। यहीं पर निकाल कर हम दिखा देते हैं आपको। लिखेंगे तो A11 का मतलब हो गया कि हम सैखंड निकाल रहे हैं। A12 A13 ये तीनों पहले निकाल लेते हैं। A11 1 + 1 पॉजिटिव आएगा क्योंकि इवन है, तो यहाँ पर सेम ही लिख देंगे। 1 + 2 3, 3 ऑड है तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस का 46 जो यहाँ पे लिखा है वो वहां जाकर साइन बदल जाएगा, प्लस का 46 हो जाएगा।
A13 1 + 3 4 इवन है, कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक, A21 2 + 1 3 हो जाता है, 3 ऑड है तो साइन बदलेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का 4 हो गया। A22 क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, कोई चेंजिंग नहीं होगा, माइनस का 19 है तो यहाँ पे माइनस का 19 हम लिख देंगे। A23 क्या हो जाएगा अपना, 2 + 3 5, ऑड है, ऑड है तो हम क्या लिख देंगे, निगेटिव चिन्ह लगा देंगे, माइनस का 13, ये प्लस का 13 था ना तो यहाँ पे माइनस का 13 हो जाएगा। फिर A31 निकालना है ना, A31 निकालते हैं, 3 + 1 4, कोई चेंजिंग नहीं होगा, माइनस का 12 हम लिख देंगे। फिर A32 निकालते हैं, 3 + 2 5, चेंज हो जाएगा, माइनस का 22 उधर जाकर प्लस का 22 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ऑड है तो हम चेंज कर देंगे, इवन है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब कैपिटल A33 निकालते हैं, 3 + 3 6, इवन है कोई चेंजिंग नहीं, प्लस का 18 है तो हम प्लस का 18 लिख देंगे। ठीक, अब अपना M11 M12 M13 मतलब ये जितनी चीजें होती हैं एम वाली यानी उपसारणिक वो निकाल ली, कैपिटल A11 कैपिटल A12 यानी सहखंड वाली चीजें वो निकाल लिए, यानी प्रत्येक अवयव का हमें उपसारणिक उपसहखंड मिल गया है। अब हमें सिद्ध क्या करना था, मतलब सत्यापित क्या करना था, स्मॉल A11 लिखेंगे हम तो स्मॉल A11 कैपिटल A31 प्लस स्मॉल A13 कैपिटल A12 स्मॉल A12 कैपिटल A32 प्लस A13 और कैपिटल A33, ये हमें निकालना है। एक बार चेक कर लेते हैं सही लिखा है या नहीं। सही लिखा है। अब स्मॉल A11 का क्या मतलब हुआ, यानी ये चीजें, स्मॉल A11 यही तो है 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, कैपिटल A31 कहाँ निकाले हो, ये रहा तुम्हारा कैपिटल A31, कैपिटल A31 आप दिखा आपको या नहीं दिखा, ये रहा यहाँ पर देखिए ठीक साइड में, कैपिटल A31 माइनस का 12 प्लस स्मॉल A12, स्मॉल A12 क्या है, स्मॉल A1 यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A12 यही है, ठीक, माइनस का 3, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 3। अब 32 क्या है, कैपिटल 32 हम ढूंढते हैं, ये रहा कैपिटल 32 22 यानी 22 है, प्लस अब स्मॉल A13 कहाँ है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी 5 प्लस 5, कैपिटल A33 कहाँ है, ये रहा 18, इसे को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, 12 को जब 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 24
और ये भी माइनस का हो जाएगा। 66 प्लस 8, 18 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 90। तो ये 90 प्लस का माइनस, ठीक, जो कि 0 के बराबर है, और हमें यही सिद्ध करना था। इति सत्यापित। यही हमें सत्यापित करना था। कोई दिक्कत? आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हम बोले थे कि नोट पॉइंट में आपको बताना है, बहुत ही मतलब इसका इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है, वो क्या था? ध्यान से आप देखिएगा। आप ऐसे लिखेंगे नोट, ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा ये पॉइंट। मान लो हम A11 लिखे, स्मॉल a11, और कैपिटल A11 लिखे, प्लस स्मॉल a12 लिखे, कैपिटल A12 लिखे, प्लस में स्मॉल A13 लिखे और कैपिटल में A13 लिखे। तो ये जानते हो किसके बराबर आएगा? ये हमेशा हमेशा उस सारणिक को जो हल होगा, मतलब उस सारणिक को जब हम सॉल्व करेंगे, सारणिक का जो मान आएगा उसके बराबर होगा। या फिर मतलब अगर स्मॉल ए का एड्रेस कैपिटल ए के एड्रेस के बराबर है तो सारणिक का मान आएगा। कहने का क्या मतलब है? मान लो ए आई जे है बराबर और कैपिटल ए आई जे ये है। अब आई और आई दोनों सेम होने चाहिए, जे और जे दोनों सेम होगा, ठीक। तो दोनों का हम गुणा करके, दोनों को गुणा करके जब ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो वो सारणिक का मान आ जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा ना समझ में आया होगा, हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लिखे, मान लो A21 प्लस A22 प्लस A23, ठीक। ये तो रहा स्मॉल ए, स्मॉल ए को सही से लिख देते हैं, ठीक। ये तो हम स्मॉल ए लिख दिए। अब इसका गुणा हम अगर कैपिटल ए के सही एड्रेस से, जो जो एड्रेस, जैसे 22 लिखा है, स्मॉल A22 लिखा है, तो हम कैपिटल A22 भी लिखेंगे, और स्मॉल A23 लिखा है तो हम कैपिटल A23 भी लिखेंगे। तो ये हमेशा हमेशा सारणिक के मान के बराबर ही आएगा, ये बात नोट कर लीजिए, ठीक। अगर स्मॉल ए का एड्रेस बराबर है कैपिटल ए के एड्रेस के तो सारणिक के मान के बराबर आएगा। नहीं तो अगर बराबर नहीं है तब क्या आएगा? नहीं तो यदि, यदि लिख के हम बताते हैं, नहीं तो हटा देते हैं। यदि मान लो A21 प्लस A22 प्लस A23 का हम गुणा कर देते हैं कैपिटल A21 से, सॉरी, कैपिटल 11 से, कैपिटल 12 से, कैपिटल 13 से, तो ये 0 के बराबर आएगा, ठीक। अगर दोनों का एड्रेस सेम नहीं है तो 0 के बराबर आएगा, दोनों का एड्रेस सेम है तो वो सारणिक के मान के बराबर आएगा, ठीक। मतलब अगर जो हम सारणिक, ऐसे कोई सारणिक रहता है उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो सारणिक के बराबर होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो A31 लिखा है प्लस
A32 प्लस A33। अगर हम यहाँ पर कैपिटल A31 कैपिटल A32 सेम एड्रेस लेते हैं तो ये सारणी के मान के बराबर आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम कैपिटल A11 या फिर 21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 ले लेते हैं तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। बस यही नोट पॉइंट था जो कि इम्पोर्टेंट था, आपको जानना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक, या फिर सत्यापित करवा सकता है या तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत अगर कसर रह गया है तो हम जब इसके एक्सरसाइज को करेंगे तो वहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आप जो होमवर्क है उसे एक बार देख लीजिए। होमवर्क में आपको जो आज करवाए हैं उसे अच्छे से रिवाइज करना है, पहला काम तो यही हो गया। और एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट आप रफ में निकाल लेंगे, ठीक। कंप्लीट आप रफ का काम जरूर कीजिए, जिससे आपका रिवीजन होता रहे, आप चीजें भूलें ना। क्योंकि मैथमेटिक्स अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, आप कॉपी पेन का यूज नहीं करते हैं, आप केवल लेक्चर देखते हैं, तो भैया नहीं आने वाला है। आपको पेन पेपर पर सॉल्व करना होगा क्वेश्चन, 1-2 बार आपको लगाकर देखना ही होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने एक्सरसाइज के साथ। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हैं और धुरंधर बन के आप निकलेंगे, ये मेरा वादा है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।